हे गाइस, आप सभी का वेलकम है गुरुकुल हब यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में मैं कुछ कट ऑफ के बारे में बात करूंगा। कुछ बच्चों ने मेरे से सवाल पूछे हैं अटेम्प्ट्स को लेकर कि हमने इतने अटेम्प्ट्स किए, इतने गलत किए। तो इस तरह के करीब मैं 7-8 क्वेश्चंस को लेकर आया हूं। एवरेज स्कोर क्या हो सकता है, एवरेज रॉ मार्क्स क्या हो सकता है, और कितना अटेम्प्ट करना इस हिसाब से कितना जरूरी है जिस तरह की इस वक्त कंडीशन बन रही है। काफी सारे बच्चों का एग्जाम अभी होना बाकी है, तो उनको कितना अटेम्प्ट करना सही रहेगा यहां पर ये भी मैं डिस्कस करके चलूंगा। वीडियो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है आरआरबी एनटीपीसी वाले सभी एस्पिरेंट्स के लिए, तो इस वीडियो को बिल्कुल टिल एंड तक देखें। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरह की एग्जाम से रिलेटेड जानकारी और एग्जाम का कोई भी अपडेट होता है रेलवे की तरफ से, वो भी मैं आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराकर चलता हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। तो चलिए अपने पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन है फिलहाल जिनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, एक तो यह है कि कट ऑफ कितना बन सकता है। ठीक है, कुछ बच्चों ने 50 अटेम्प्ट किए हैं, कुछ बच्चों ने 90 अटेम्प्ट किए, 70 अटेम्प्ट किए हैं। तो क्या स्थिति बन रही है, क्या वो सेफ है, क्या सीबीटी 2 की कॉल हो सकती है। तो चलिए अपने पहले क्वेश्चन पर चलते हैं कि सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि यहां पर एवरेज रॉ मार्क्स कितना बन रहा है जी। ठीक है, तो एवरेज रॉ मार्क्स की बात करूं तो जो 28 दिसंबर से एग्जाम हुआ और अब फिलहाल आपका 4th फेज का एग्जाम चल रहा है, क्योंकि 17 फेब में आप इस वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है, जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं तो 17 फेब में कर रहा हूं। अब आप इसको 18 में देख रहे हैं, 19 में देख रहे हैं, उसके बाद देख रहे हैं, ये एक अलग बात है। तो ये हमारा 4th फेज का एग्जाम है और अभी तक की जो देखा जा रहा है, अभी तक की सिचुएशन के हिसाब से ये देखे जा रहा है कि बच्चे करीब करीब 70 to 75 के अप्रोक्स एवरेज अटेम्प्ट करके आ रहे हैं। अब कुछ बच्चे ये भी हैं कि कुछ 90 भी अटेम्प्ट कर रहे हैं, कुछ बच्चे 95 भी अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो कुछ ने 98 अटेम्प्ट किया। तो यहां पर कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सारे क्वेश्चन भी अटेम्प्ट किए। तो यहां पर मैंने जैसे कि अपनी लास्ट वीडियो में बोला था कि अटेम्प्ट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है भाई। 90 मिनट का आपके पास समय है ना, 90 मिनट्स का आपके पास समय, 1.5 घंटा समय है, तो उसमें 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। बशर्ते यहां पर कंडीशन ये मायने रखती है कि आपने कितना सही अटेम्प्ट किया है। ठीक है, ऐसे भी काफी सारे बच्चों के 90 अटेम्प्ट तो करके आ जाएंगे, लेकिन जब तक वो घर पहुंचेंगे उनके अटेम्प्ट्स में जो एवरेज जो स्कोर होगा वो काफी कम हो चुका होगा। क्योंकि जब रास्ते में आप आते हैं तो अपने दोस्तों से चेक कराएंगे, कुछ गूगल पे सर्च करेंगे, ठीक है, कुछ बुक्स में से देखेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि नहीं, 90 की बजाय मेरा तो मार्क्स 70 रह गए, है ना। अब इसमें भी 5-10 क्वेश्चन आप फिर भी डाउट में छोड़ देते हैं जो आपको नहीं मिलते हैं, तो उसके लिए फिर आप आंसर की का इंतजार करते हैं, और जब आंसर की आती है तो 4-5 क्वेश्चन आपके और गलत हो जाते हैं। तो फाइनली स्कोर जो रह जाता है वो 60 के अराउंड ही रह जाता है। ऐसे काफी सारे स्टूडेंट के साथ सेम सिचुएशन होती है। तो यहां पर इस वीडियो के अंदर मैं यही चीज आपके सामने रखना चाह रहा हूं कि यहां पर हमारे पास देखिए कितने टाइप के बच्चे हैं, वो थोड़ा सा समझ लेते हैं। एक तो देखिए, एक वो बच्चा है जिसने 50 अटेम्प्ट किया लेकिन सारे सही किए। ठीक है, दूसरा वो एस्पिरेंट हमारे सामने है कि जिसने 70 अटेम्प्ट किए लेकिन 60 सही किए, 10 गलत कर दिए उसने। ठीक है, एक तीसरा स्टूडेंट वो है जिसने 80 अटेम्प्ट किए लेकिन 65 यहां पर सही किए, 15 उसने भी गलत किए। अब चौथा वो बंदा यहां पर आ रहा है जिसने 90 अटेम्प्ट किए लेकिन 70 सही किए, यानी कि 20 यहां पर गलत किए। अब जिसने 50 अटेम्प्ट किए लेकिन सारे सही किए, देखिए इसकी संभावना बहुत कम है, क्योंकि कितना भी आप कम अटेम्प्ट करें, मेरी बात को ध्यान से समझना, कितना भी आप कम अटेम्प्ट करें, लेकिन ये हम श्योर नहीं रह सकते कि हमने जितने भी क्वेश्चन किए वो सारे सही किए हैं। ऐसा बहुत रियरली केस में हो सकता है। ठीक है, हाँ, एक बहुत छोटा पेपर हो, अगर 10 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन हो, तो वहां पर हम कह सकते हैं कि हाँ जी मैंने 10 के 10 ठीक किए या 20 के 20 ठीक किए। लेकिन 50 क्वेश्चन अगर 100 में से आप 50 अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो उसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपने 50 के 50 सही किए। एक या दो गलती बाई चांस कभी कभी हो जाती है, कभी कभी हम क्वेश्चन को गलत रीड कर लेते हैं या जल्दबाजी में गलत कर लेते हैं। लेकिन चलिए फिर भी हमने मान लिया कि इसने 50 के 50 सही किए हैं, तो अब 70 अटेम्प्ट वाले ने अगर 60 सही किए हैं, 10 गलत किए हैं, यानी कि 3.33 नेगेटिव हो जाएंगे। तो 60 से 3.33 नेगेटिव होंगे तो 56.67 उसका मार्क्स बनेगा। तो जो 50 अटेम्प्ट कर रहा है, सारे सही कर रहा है, तो उसके मुकाबले भी 6.67 मार्क्स उसके ज्यादा है। अब थर्ड एस्पिरेंट हमारे पास हुआ है जिसने 80 अटेम्प्ट किए, 65 गलत किए, तो 15 उसने गलत किए। 15 गलत का मतलब उसने 5 नेगेटिव
चला जाएगा। तो 65 में से 5 गया, यानी कि कितना होगा, 60 उसका स्कोर रहेगा, 60 स्कोर रहेगा। क्लियर। तो अब अगर हम फोर्थ एस्पिरेंट की बात करें जिसने 90 अटेम्प्ट किए हैं लेकिन 70 सही किए हैं। अब 70 सही किए हैं, 90 अटेम्प्ट किए, यानी कि इसलिए 20 गलत किए हैं। अब 20 गलत किए हैं तो यानी कि 6.66 उसका माइनस हो जाएगा। तो 70 में से 6.66 आप माइनस करेंगे तो 63 पॉइंट ये बनेगा आपका 34। ठीक है, तो ये आपका फोर्थ एस्पिरेंट। तो फर्स्ट एस्पिरेंट ने 50 स्कोर किया, सेकंड ने 56 किया, फिर 60 वाला आया और एक आया 63.34 जिसने 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। तो अगर मैं इन तीनों के एवरेज की बात करूं, यानी कि अगर मैं तीनों को जोड़ लूं, 50 और 60, ये हो गया 110। ठीक है, 110 और आपका ये 63 हो गया और ये 56 हो गया, ये हो गया आपका, तो कितना हो गया, ये लगभग 120 हो गया ना। ठीक है, तो ठीक है, ये हो गया आपका 230 का एवरेज, मतलब तीनों का जो सम हो गया वो 230 के करीब हो गया। तो अगर हम यहां पर इसका चारों शिफ्ट का अगर एवरेज निकालें तो कितना बनता है भाई, 4 6 24, 60 से भी कम बन रहा है। कितना बन रहा है, 4 6 24 तो ज्यादा हो जाएगा, 4 पंजे 20। ठीक है, और 57.5 के अप्रोक्स ये बनना है, 57.5 इसका एवरेज बनना है चारों का। तो अगर कोई भी स्टूडेंट यहां पर अगर 60 प्लस का स्कोर कर रहा है, यानी कि 60 to 65 अगर वो रॉ मार्क्स लेकर आ रहा है तो वो यहां पर बिल्कुल सेफ रहेगा। ठीक है, तो इतना स्कोर उसके लिए सफिशिएंट रहने वाला है इस सिनेरियो के हिसाब से जो स्थिति अभी बनती दिखाई पड़ रही है। अगर मैं अब 50 अटेम्प्ट वाले की बात करूं तो 50 अटेम्प्ट वाला भी सेफ रहेगा अगर वो जिस शिफ्ट में एग्जाम दे रहा है वो शिफ्ट अन्य शिफ्ट के मुकाबले थोड़ी सी टफ होती है। क्योंकि अगर नॉर्मलाइजेशन लगेगा तो नॉर्मलाइजेशन में एक चीज तो क्लियर होगी, नॉर्मलाइजेशन में क्या रहेगा कि 10 15 या 20 मार्क्स का उसको बेनिफिट मिलेगा। और अगर हमारी कट ऑफ 60 to 65, यानी कि मैं चलो दोनों का एवरेज मान लेता हूं, 62.5 ही अगर मैं मान लूं कि अगर हमारी एवरेज कट ऑफ या टोटल कट ऑफ 62.5 रहती है तो उसको 12.5 मार्क्स का यहां पर क्या चाहिए, नॉर्मलाइजेशन स्कोर चाहिए। और जो मिलने की पूरी संभावना रहती है अगर वो 50 स्कोर कर रहा है और एक टफ शिफ्ट में इतना स्कोर कर रहा है तो बिल्कुल वो डेफिनेटली एग्जाम को पास कर पाएगा। ठीक है, तो यहां पर स्टूडेंट मैं यही कहना चाहूंगा कि आप जिन बच्चों ने एग्जाम नहीं दिया, मैं अभी फिलहाल उनकी बात करूं तो वो यहां पर अगर 70 to 75 क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट करते हैं तो बिल्कुल सेफ है। थोड़ा सा एक्यूरेसी की तरफ आप ज्यादा ध्यान देकर चले। ठीक है, या इससे ज्यादा भी अगर आप अटेम्प्ट करते हैं तो आपको एक्यूरेसी पर ही ज्यादा ध्यान देना है ना। ऐसा नहीं कि आपने 90 क्वेश्चन किए, 90 में से 60 तो आपने ठीक किया और 30 पर बिल्कुल ब्लाइंड आपने तुक्के लगाते हो। तो ब्लाइंड तुक्कों से बचना है। ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए जहां पर डाउट की स्थिति है, मान लीजिए उसका ऑप्शन ए होना चाहिए या फिर सी होना चाहिए, तो इस तरह के पॉइंट पर ध्यान देना है। इस तरह के क्वेश्चंस को आपको ज्यादा ध्यान से सॉल्व करना है ताकि आप ऐसे क्वेश्चन में भी ज्यादा स्कोर निकाल सके जिनके बारे में आपको जानकारी कम है या फिर ना के बराबर है। ठीक है, तो ब्लाइंड तुक्कों से थोड़ा सा आपको सावधान रहना है और कोशिश ये करनी है कि 70 to 75 का आप अटेम्प्ट ठीक से कर पाए। हालांकि यहां पर मैंने जो कट ऑफ की बात करी वो यही है कि 60 to 65 यहां पर एवरेज रॉ मार्क्स बनेगा, बाकी नॉर्मलाइजेशन के हिसाब से थोड़े से घट या बढ़ सकता है। यहां पर थोड़ा सा सीन, थोड़ा कहूंगा ज्यादा नहीं कहूंगा, जोन का भी रहेगा। हालांकि सीबीटी फर्स्ट का एग्जाम है तो सीबीटी फर्स्ट में ये चीज कम देखने को मिलती है, फिर भी पड़ेगा 2 3 4 नंबर का। मैं यहां पर बिल्कुल कहूंगा 2 3 4 नंबर थोड़ा सा डिफरेंस हर जोन में कट ऑफ में चेंजेस देखने को मिलेंगे। 60 अगर 65 के बीच में अगर आप स्कोर कर रहे हैं रॉ मार्क्स में तो ठीक है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका एक ठीक ठाक स्कोर बनता नजर आएगा। तो आज की इस वीडियो में यही आपको जानकारी देनी थी।
आगे बढ़ता हूं और आगे आपको बता दूं कि अनअकैडमी पर मैं प्लस एजुकेटर हूं, मोहित कुमार मेरा प्रोफाइल आप जाकर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यहां पर एक बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है 1 ईयर सब्सक्रिप्शन का अनअकैडमी पर। रेलवे कैटेगरी में अगर आप सब्सक्रिप्शन कराना चाहते हैं तो 3,000 रुपये आपको सब्सक्रिप्शन के लगने वाले हैं। रेफरल कोड अगर आप मेरा यूज करेंगे MOHIT मोहित YT10 तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी कि 2700 यहां पर मिल जाएगा। और जब फर्स्ट टाइम आप अनअकैडमी पर आ रहे हैं तो आपको कुछ क्रेडिट्स में मिलते हैं, तो उसको भी अगर आप अप्लाई करेंगे तो 2520 यानी कि 2520 रुपये में आपको ये सब्सक्रिप्शन मिल जाना है। ठीक है, जो सब्सक्रिप्शन अब से पहले 5,000 रुपये में मिलता था, अब वही सब्सक्रिप्शन आपको 2520 में मिल रहा है, लगभग 50% के डिस्काउंट के साथ मिल रहा है। तो इस मौके को बिल्कुल भी हाथ से ना जाने दें, अभी सब्सक्रिप्शन जरूर से कराएं। सो गाइस, आज की इस वीडियो में यही आपको एवरेज रॉ मार्क्स के बारे में बता रहा था, कट ऑफ का क्या सीन बन रहा है वो आपको बताना था। कुछ स्टूडेंट्स के सवाल थे कि इतना स्कोर कर रहे हैं, क्या सेफ है, क्या दिक्कत हो सकती है, तो वो सारी बातें मैंने आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर की। वीडियो पसंद आ गई हो, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।